गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम अपने औसत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ औसत के नए सवालों पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत 55 हो जाता है। उस विद्यार्थी के प्राप्तांक बताइए। ऐसे बहुत सारे सवाल आप देखेंगे जिसमें कोई आदमी चला जाता है तो औसत कम हो जाता है। कई बार किसी के आने से भी औसत कम हो जाता है। ये बात आपको सवाल के बाद ही समझ में आएगी। चलिए जैसे सवाल देखते हैं, सवाल के साथ साथ हम लोग अपनी समस्याओं को क्लियर करते जाएंगे। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट हैं आपके और उनका एवरेज दे रखा 60। और आप जानते हैं कि योग निकालना हो तो 60 की 10 से गुणा कर दूंगा मैं, 600। और फिर कहता है अगर एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाए, यानी अब हो गए 9 और 9 का योग मुझे निकालना है तो 9 तो करना पड़ेगा, साथ में औसत अब हो गया 55 और मैं से गुणा कर देता हूँ। 9 पंजे 45, 4 हासिल और 9 पंजे 45 और 4 495, कितने हो गए जी? 105। ठीक, तो मेरा आंसर आ गया। देखिए मैंने आंसर निकाला, 9 की 55 से गुणा करी है, 10 स्टूडेंट, क्योंकि संख्या मेरे पास थोड़ी सी ईजी थी। 10 था, 10 का योग कर लिया, 9 आसान संख्याएं थी। चलिए इसे सवाल को मैंने इसलिए करा कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं औसत से। बाकी रही बात, इस सवाल को अगर हम लोग करते हैं कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। औसत कह रहा है कि 10 स्टूडेंट जो हैं उनका औसत 60 है। ठीक, अब वो कहता है कि अगर एक को छोड़ दिया जाए तो औसत 55 हो जाता है। देखिए जब किसी की जाने पर औसत कम होता है तो यानी कि उसका मतलब है कि वो जब समूह में था तो उसका बेनिफिट और लोग भी उठा रहे थे। अब भाई वो औसत के समूह से निकल गया तो उसका बेनिफिट जब उठा रहे थे, जब वो था, अब वो चला गया तो उसका बेनिफिट का उसके जाने का नुकसान होना है। तो एक आदमी के जाने से 9 व्यक्तियों को नुकसान होता है। कितने का? 5 का। भाई वो चला गया अपने 60 लेकर, जो चला गया वो चला गया तो 60 तो लेके गया, लेकिन उसकी वजह से 9 मेंबर्स ने नुकसान उठाया 5 का। तो कितने हो गए? 105। वो जो 9 मेंबर्स को उसने 5-5 बांट रखे थे वो भी वापस ले गया। 60 तो वो ले गया, पर 9 मेंबरों को जो 5-5 उसकी वजह से बेनिफिट हो रहा था, उसके जाने से वो भी गया। तो 60 और 45 यानी उसका योगदान कितना था? टोटल उसका योगदान 105 था समूह को। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के आसानी से निकाला जा सकता है। 60 तो थे और 9 को 5 का नुकसान हुआ तो 9 पंजे 45। चलिए और देखते हैं एक आधा सवाल इस तरह का। जितने सवाल देखते हैं उतने क्लियर होते हैं। ठीक है, कह रहा कंचन के 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 था। देखिए इसमें उसने कहा कंचन जो है 7 सब्जेक्ट जो ले रही है उसका औसत प्राप्तांक 75 है। अब अगर उसमें विज्ञान छोड़ दिया जाए तो 72 हो जाता है। यानी कि विज्ञान का योगदान जो है, विज्ञान जब समूह से निकलता है तो एवरेज में फर्क पड़ता है। कितने का? 6 लोगों, विज्ञान चला गया तो 6, 75 तो थे ही थे इसके, लेकिन जो 6 सब्जेक्ट थे उनके 3 अंक कम हो गए। तो 75 और 18 कितने हो गए भाई? जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13 और 7 और 8 और 1 9। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि भाई विज्ञान में कितने थे, तो हम बता देंगे भैया विज्ञान में कंचन के पास जो नंबर्स थे वो 93 नंबर्स थे। ठीक, कंचन ने अचीव करे थे भाई 93। चलिए कुछ और सवाल देखेंगे इस तरह के। दस व्यक्ति के समूह में 60 किलो के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से समूह में औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्ति के समूह में 60 किलो के स्थान पर
दूसरा लेने से 1 की वृद्धि। देखिए यहाँ पर जो 10 व्यक्ति हैं, 10% जो दे रखे हैं उनका औसत तो दे रखा 60, और यहाँ पर जो हो रहा है एक आदमी जा रहा है तो एक आदमी आ रहा है, यानी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ना वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, बस खाली उसके आने और जाने से प्लस होता है कितना, 1 का। अगर 1 का हो रहा है तो अगर औसत में 1 का हो रहा है तो कितने मेंबर में हो रहा है भैया, 10 मेंबर में हो रहा है। तो चलिए जोड़ देते हैं, 60 और 10 कितने हो जाएंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे भाई, 70 आ गया। क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं बढ़ी है तो कुछ भी नहीं करना है भाई, औसत में जो वृद्धि हुई सब में वृद्धि हो गई। चलिए कह रहा 6 व्यक्ति के समूह में 80 किलो के स्थान पर, अब यहां पर भी चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, लेकिन रिप्लेस होने की वजह से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। रिप्लेस की वजह से क्या हो रहा है भैया, माइनस। एक हिस्सा व्यक्ति बदल जाने से इनके औसत में 3 की कमी हो जाती है। तो कमी हो जाती है तो भी कोई परेशानी नहीं है, कमी है तो घट जाएगा भाई। 3 की कमी हुई है, औसत में कमी हुई है तो सब में कमी होगी। 80 में से 18 माइनस कर दीजिए, है नहीं, 80 माइनस 18 62। तो बहुत आसानी से आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं, बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के आसानी से होते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं। 24 छात्र एवं उनके अध्यापक की औसत आयु। 24 तो स्टूडेंट हैं प्लस टीचर भी है, उनकी औसत आयु दे रखी है, एवरेज एज 15। ठीक है, अब कह रहा है कि टीचर को छोड़ दें। अब टीचर चला गया है, टीचर चला गया है और उसकी वजह से कमी हो रही है। कितने लोगों को कमी होगी, 24 लोगों को कमी होगी, है नहीं। और कितने की कमी होती है, टीचर के जाने से 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो वो टीचर का योगदान था तो योगदान को जोड़ा जाएगा भाई, 15 और 24। आपसे पूछ रहा टीचर का वजन 39, कोई परेशानी नहीं, टीचर के जाने से कमी हुई है तो उसका योगदान था, वो अपने योगदान को जोड़ा जाएगा, है नहीं। हमसे कहता है एक कंपनी में 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 था। तो 30 कर्मचारी जो भी थे उनका वेतन 4000 था। अगर प्रबंधक को भी शामिल कर लेते हैं, प्रबंधक भी शामिल कर लिया भाई इन्होंने, तो हो गया 4300। अब आप देखें वास्तव में 300 प्लस हो गया, है नहीं, 4300 का मतलब 300 प्लस हो गया ना। तो प्रबंधक का वेतन बताइए, प्रबंधक का वेतन कितना था, आसानी से निकल जाएगा। वही नियम, 4000 थे भाई, मैनेजर जी आए, 300 की वृद्धि करी। अब वृद्धि करेंगे तो खाली अपने में नहीं कर सकते, जितने भी मेंबर हैं सब में करनी पड़ेगी। कितने मेंबर हैं, 30 हैं, है नहीं। तो ये फिगर हो गई आपकी 9000 और 9 और 4 13 है, ठीक, और 4 13,300। तो प्रबंधक की वेतन कितना है, 13,300 प्रबंधक का वेतन। सिंपल सा नियम है, जब कोई आएगा और वो बढ़ाएगा वेतन या बढ़ाएगी वैल्यू को तो हमारा मान बढ़ जाएगा। अगर किसी के आने से घट रहा है तो हमारा मान घट जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कहता है एक समिति में 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। 55 के सदस्य चले गए और उसकी जगह 39 के आ गए, तो औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए 8 सदस्यों की औसत आयु 40 थी, ये उसने खुद बताया है।
एवरेज एज 40 थी। अब 55 की जगह 39, तो देखो अंतर तो आया है, कितने का अंतर आ गया भाई? 16 का। लेकिन औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा? औसत तो मेंबर से इंक्लूड करता है, तो मेंबर तो 8 थे, तो यानी औसत में तो 2 का फ़र्क पड़ेगा। और 55 से 39 हो गई, यानी कम हो गई भाई, है नहीं? तो कम कर देते हैं, अगर बढ़ जाती तो बढ़ा देते, फिलहाल तो कम हुई है, तो न्यू एवरेज आएगा 40 में से 2 माइनस 38। क्लियर? उम्मीद है आपको इनसे सवालों को करें। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो देखिए करनी पड़ेगी, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, बट इन सवालों को आसानी से समझिए, देखिए और इन पर आधारित सवाल करिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो देखिए औसत नहीं आएगा, ये बात पक्की है। बट अगर आप इनको देखेंगे, समझेंगे और इन पर आधारित सवाल करेंगे तो 101% आपका औसत होगा। और पेपर में सवाल इन्हीं में से आने हैं, इसी टाइप पे से आने हैं, इससे ऊपर सवाल नहीं आते। 101% सवाल इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप करेंगे तो आपके होंगे। ठीक है, मिलेंगे औसत के साथ, एक श्रृंखला, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अभी औसत का। गुड डे।